यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग संगठनों में जब भी भारत को कोई अहम भूमिका मिलती है, किसी भी इम्पोर्टेंट चेयर के ऊपर भारत की अपॉइंटमेंट होती है, तो भारत लगातार कोशिश करता है कि हम न सिर्फ भारत या फिर साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें, उसमें कोई पॉलिटिक्स ना करें। वहाँ पर हमें याद नहीं रहता है कि हमें पाकिस्तान से दुश्मनी निकालनी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार भारत से दुश्मनी निकालने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। दरअसल पाकिस्तान के लोग इस समय काफी खुशी मना रहे हैं क्योंकि वीटो पावर और परमानेंट सीट भारत से दूर जाते जा रही है। एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो पाकिस्तान ने शरेआम भारत से टक्कर लेने की बकायदा घोषणा भी कर दी है। भारत और पाकिस्तान दोनों को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनाया जाता है। नॉन परमानेंट वाली सीट्स के ऊपर एशिया पैसिफिक से दो देशों की अदला बदली चलती रहती है, इसलिए कुछ सालों के बाद दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान का भी नंबर आता है और इस पोस्ट के ऊपर आते हैं। और पिछले कल 1 जनवरी 2025 को पाकिस्तान एक बार फिर से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। नॉन परमानेंट मेंबर की सीट के ऊपर आते ही पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के ऊपर एक बयानी करते हुए अपना स्टैंड बताया है, यानी कि वह क्या चाहते हैं कि रिफॉर्म्स के बाद परमानेंट देशों की संख्या कितनी होनी चाहिए और नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने होने चाहिए। दरअसल पिछले कल यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है उनका पाकिस्तान विरोध करेगा। पाकिस्तान की आधिकारिक मांग ये है कि रिफॉर्म्स करने के बाद परमानेंट मेंबर्स की संख्या 5 ही रहनी चाहिए। नए देशों को परमानेंट मेंबर्स नहीं बनाया जाना चाहिए, केवल नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़नी चाहिए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि वह चाहते हैं कि टो पावर का अधिकार वो भी पुराने 5 परमानेंट देशों के पास ही होना चाहिए और भारत को परमानेंट मेंबर बनाने का वो सख्त विरोध करेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्लिम वर्ल्ड की वॉइस बनेंगे, यानी कि मुस्लिम देशों के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। पाकिस्तान यहाँ तक नहीं रुका। पाकिस्तान के जो यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि अब नॉन परमानेंट मेंबर बनने के बाद वो कश्मीर का मुद्दा जोरों शोरों से उठाएंगे ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तक कश्मीरियों की बात खुलकर पहुंचे और वो कश्मीर मसले के निपटारे के लिए कोई कंक्रीट स्टेप उठाएं। इसका मतलब कि अगले 2 सालों तक जब तक पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है, तब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर मुद्दा इसी तरह से उछलता रहेगा। जहां तक रिफॉर्म्स की बात है, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग परमानेंट मेंबर्स वही पुराने वाले 5 देश होने चाहिए। नॉन परमानेंट में बस की संख्या बेशक 10 से बढ़ाकर 2025 ही क्यों ना कर ले, उसमें पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उनको भी कोई परमानेंट मेंबर तो बनाएगा नहीं। एंड अगर परमानेंट सीट्स बढ़ती हैं तो भारत जरूर बनेगा। देखा जाए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को टो पावर मिलने के बाद भारत के एक आम नागरिक की जिंदगी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी और आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन वीटो पावर एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ स्ट्रेटेजिक मायनों से भारत सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि अब हमारा इसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन सा बन गया है इस चीज को लेकर। तो खैर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब 1950 के आसपास चाइना में वहां पर पावर स्ट्रगल चल रहा था, उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन ने चाइना की जगह भारत को परमानेंट मेंबर की सीट ऑफर की थी, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया था ताकि चाइना के साथ उस समय रिश्ते न बिगड़े। और आज तक भारत इसी परमानेंट सीट और वीटो पावर के लिए तरस रहा है।